आत्मा परमात्मा शब्द देने पड़ते हैं तुम्हें, क्यों? तुम्हारे कारण, क्योंकि तुमने अपने आप को तोड़ा हुआ है, तो तुम्हें सारी कैटेगरीज बतानी पड़ती हैं फिर, क्योंकि तुम कैटेगरी की भाषा समझते हो। तुम कैटेगरियां बनाई तुमने, यूटिलिटेरियन फैक्ट्स तुमने क्रिएट किए और तुम उनमें उलझ गए। धन में तुम उलझे हो या नहीं उलझे हो? धन शाश्वत है ना, अस्तित्व का बनाया हुआ है ना धन, कि तुमने बनाया? तुमने बनाया ना, अपनी उपयोगिता के लिए बनाया ना। सामाजिक व्यवस्थाएं तुमने बनाई कि अस्तित्वगत है? नैतिकता तुमने बनाई कि अस्तित्वगत है? मॉरलिटी, नैतिकता, नैतिकता ने तो तुम नहीं बनाई ना, तुम ही तो उसमें उलझ पुलझ गए हो। इतने बुरे उलझे पुलझे हो कि तुम हंस भी नहीं सकते। तुम्हारी नैतिकता बोलती तुम सड़क पे, चौक पे अकेले खड़े हो के हंस रहे हो। हाँ, तुम जो है अनैतिक व्यक्ति हो। ऐसे कोई हंसता है अकेले? अरे हंसने के लिए कोई 2-4 व्यक्ति खड़े हो और किसी ने कोई जोक सुनाया हो तो तुम हंसो। न कोई जोक सुना रहा है, न कुछ कर रहा है, तुम चौक पे खड़े हो के हंस रहे हो। अनैतिक बात है। तुम कहीं भी रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? मां मर गई, बाप मर गया, अरे कोई नहीं मरा तो फिर काहे के लिए रो रहे हो? घर जल गया, बीवी छोड़ के भाग गई, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ तो क्यों रो रहे हो? रोने के लिए कारण होना चाहिए, बगैर कारण का कारण क्यों रो रहे हो? तुम नाच रहे हो, शादी है, ब्याह है, बर्थडे नहीं है तो क्यों नाच रहे हो? तुम जंगल में अकेले नाच रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा? क्यों नाच रहे हो? नैतिकता के खिलाफ है। तुम्हारी नैतिकता है, तुमने ही बनाई है, तुम ही उलझ पुलझ गए। न तुम न रो सकते, न हंस सकते अपने मन से। तुम अपने क्रोध, काम क्रोध भर गया है, एंजाइटी भर गया, तुम उसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते, कैथारसिस नहीं कर सकते। ऊपर हम गए थे पहाड़ पर, और ऊंचे पहाड़ पर गए थे, वहां पर साधना चल रही थी, कैथारसिस, जिब्रिश कैथारसिस चल रही थी। दूर 1 किलोमीटर दूर के गांव वाले आ गए, बोले आप यह क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो हमें सिखा रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। बोले नैतिकता कहती है ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई अपने अंदर की बीमारी को बाहर निकालना गलत है क्या? तुम जो है भोजन करते हो तो तुम्हें फ्रेश होने जाते हो, तुम्हें अनैतिक नहीं लगता? अनैतिकता क्या करते नहीं होगा? अरे तुमने खाया तो खाए रहो ना, उसको निकालते क्यों हो? बोलते नहीं वो तो निकालना पड़ता है। तो अरे भाई तुमने जो इतना उल्टा सीधा अपने अंदर डाला है, क्रोध भर गया है, तो उसको भी तो निकालने दो ना, वो भी तो खाया है ना। कहीं क्रोध पैदा हुआ, कोई परिस्थिति बनी, तुमने अंदर वो चीजें बना ली, तो उसे उत्सर्जन नहीं करोगे? अरे अर्जन और उत्सर्जन का सामंजस्य होना चाहिए ना। बहुत सारे आवेग हैं जो भीतर आ गए, उनका उत्सर्जन नहीं होना चाहिए। मेरी कभी हंसी निकलेगी, कभी रोना निकलेगा, कभी नाचना निकल जाएगा। सहज हो ना भाई, अर्जन उत्सर्जन का तो खेल है। अरे सृष्टि को गौर से देखो, अर्जन उत्सर्जन के अलावा कुछ भी नहीं है। खाओ निकालो का सिस्टम है और कुछ नहीं है। बहुत गौर से देखो, तुम इंटेक करते हो बहुत सारी चीजें और फिर उन्हें निकालना पड़ता है। तुम यह सीखने के लिए आए हो कि उल्टी सीधी चीजें इंटेक मत करो, नहीं तो तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, है ना। आहार संतुलित लो, नहीं तो तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। स्वास्थ्य का क्या मतलब होता है? स्वस्थ, अपने आप में स्थित होना। तुम अपने आप में स्थित नहीं रहोगे। जब तुम अपने आप में स्थित नहीं रहेगे तो बीमार होगे। बीमार का क्या मतलब? स्वस्थ का क्या मतलब? तुम अपने केंद्र में नहीं हो, जहां तुम्हें होना चाहिए वहां नहीं हो, तुम विचलित हो गए, विचलन पैदा हो गया। अब तुम्हें कहीं हंसी आ रही है, तुम हंसे नहीं, तो भीतर भीतर दब गया, तो तुम्हारा केंद्र हिल गया।
अब तुम अस्वस्थ हो गए, तुम्हें हंसना चाहिए तो तुम हंसे नहीं, तुम्हें रोना चाहिए था तुम रोए नहीं, अंदर अंदर दब गया, केंद्र विचलित हो गया। अरे जो भी उठा ये सामाजिक व्यवस्थाएं तो बहुत कुछ मैनेज करती हैं। तुम्हारा किसी के प्रति कोई आकर्षण है, स्त्री पुरुष हो, तो तुम अपना आकर्षण भी व्यक्त नहीं कर सकते, नैतिकता के खिलाफ हो जाएगा। मतलब सहज स्वाभाविक तो तुम हो ही नहीं, सहज स्वाभाविक तो तुम हो ही नहीं, और तुम्हारे समाज और व्यवस्था तुम्हें सहज स्वाभाविक होने ही नहीं देता। तो सहज स्वाभाविक होना है, तो सहज स्वाभाविक होगे तो जो निकलना चाहिए वो निकल जाएगा, कैथारसिस होगी, रोना निकलेगा, हंसना निकलेगा, इन सब के बाद में तुम सहज स्वाभाविक हो जाओगे। सहज स्वाभाविक हो जाओगे, विचलन भीतर से शांत हो जाएंगे, तुम आंखें ढक लो, डिवाइन डार्कनेस, कोई प्रकाश नहीं आएगा, कोई अनुभव नहीं आएगा, कोई विचलन नहीं आएगा। विचलन आ रहा है मतलब अभी क्लिंजिंग की जरूरत है।